सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी स्पेशल कमीशन इसके लिए नियुक्त किया जाए, पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन किस बैकवर्ड क्लास का है या नहीं है। अब बहुत लिमिटेड इशू रह गया है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बहस हो गया है पिटिशनर के पक्ष में कि रिजर्वेशन गलत हुआ है जी, तो भी चुनाव नहीं रोकेगा सरकार, हाई कोर्ट। लेकिन इस चुनाव को छोड़ दिया जाए, आगे से इसको लागू करने का निर्देश दिया जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि चुनाव को पोस्टपोन कर देंगे जी, अल्टीमेटली फैसला क्या देते हैं जी, इस पर निर्भर करता है, क्या लॉ डिसाइड करते हैं। यदि एक बार वो डिसाइड कर दिए कि वो बिना फॉलो किए चुनाव हुआ है तो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज होगा कि चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में निकाय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन मामला फंसता जा रहा है। पटना हाई कोर्ट में मामला है। अब देखना ये होगा कि क्या निकाय चुनाव टल सकता है या फिर कुछ दूसरा निर्णय निकाय चुनाव को लेकर के पटना हाई कोर्ट लेगी। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट YB गिरी हैं। इनसे पूरा विस्तार से जानेंगे कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है, आखिर ये पूरा निकाय चुनाव क्यों उलझता जा रहा है। सर, जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट में जो मामला है उसके ऊपर जो पटना हाई कोर्ट ने कही OBC आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दी जा रही, पूरा मामला क्या है? देखिए, आरक्षण हमारे संविधान के अंदर निहित है जी, संविधान के निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो वैसे बैकवर्ड क्लास के लोग जो जिनकी का प्रतिनिधित्व सर्विस में, सरकारी सर्विस में न हो सके, उनके लिए आर्टिकल 15 और 16 दो व्यवस्था की गई जी, कि बैकवर्ड लोगों का, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सर्विस में, सरकारी सर्विस में, सरकारी निकाय के सर्विस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 342A में बैकवर्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि चाहे तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार बैकवर्ड के उत्थान के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। जी, तो पहले इसका मतलब लोग यही समझते थे कि आरक्षण सर्विसेज क्लास के लिए बना हुआ है। बाद में एक आर्टिकल बना, आर्टिकल 243T और 243E संविधान में बना, जी, जिसके द्वारा स्टेट को और केंद्र को यह अख्तियार दिया गया कि वो लोग चाहें तो लोकल बॉडीज गवर्नेंस में भी पिछड़ी वर्ग के लिए आरक्षण कर सकते हैं। जी, यहाँ जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय में जो मामला लंबित है उसमें यही विशेष रूप से इस पर विवाद हुआ है, चर्चा हुई है कि आर्टिकल 243T के अनुसार जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जी, क्योंकि इसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड की बात नहीं कही गई है। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड की बात सर्विस कंडीशन के लिए और एडमिशन के लिए कहा गया है। यहाँ केवल बैकवर्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पहले विवाद हुआ, कृष्णमूर्ति का केस आया सुप्रीम कोर्ट में जी, और उसके बाद भी 2-3 केसेस हुए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दिया कि जो सर्विस का रिजर्वेशन है और कॉलेजेस के एडमिशन का रिजर्वेशन जो आर्टिकल 15-16 के तहत दिया गया है, उससे यह भिन्न प्रकार का रिजर्वेशन है। इसमें ये देखना है कि प्रत्येक यूनिट में, प्रत्येक जैसे लोकल बॉडीज़ में, म्यूनिसिपैलिटी में जी, बैकवर्ड क्लास का पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन पूरा है कि नहीं है। जी, और यदि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि एक स्पेशल कमीशन इसके लिए नियुक्त किया जाए जो प्रत्येक लोकल बॉडी को चुनाव के पहले ये एग्जामिन करे कि पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन किस बैकवर्ड क्लास का है या नहीं है और किस क्लास का, उसके आधार पर बैकवर्ड क्लास को लोकल बॉडीज में, चाहे म्यूनिसिपैलिटी में, ग्राम पंचायत में, उसमें आरक्षण दिया जाए। अब प्रश्न यह उठता है, जैसे बिहार गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया है कि हमारे यहाँ जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन है जी, उसके रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों ने रिजर्वेशन किया है और हमारे यहाँ केवल एक्सट्रीमली बैकवर्ड
एक्सट्रीमली बैकवर्ड का कंसेप्ट संविधान में नहीं है, लेकिन बिहार में जो कानून बना है उसमें है। संविधान में जो एक ही बात कहता है बैकवर्ड, 342A बैकवर्ड, लेकिन यहाँ बिहार में बैकवर्ड क्लास को दो भागों में बांटा गया है। एक बैकवर्ड जो जनरल बैकवर्ड है, दूसरे एक्सट्रीमली बैकवर्ड। तो अब ये सर्वमान्य है, आई मीन इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि कोई स्पेशल कमीशन म्यूनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन के लिए सरकार ने नहीं बनाया। बिहार सरकार ने, कमीशन ने पहले लिखा भी कि इसको कमीशन बना के इसकी जांच कर ली जाए कि प्रत्येक, जैसे कृष्णमूर्ति के केस में और गावली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके आधार पर एक कमीशन बना के प्रत्येक लोकल बॉडीज का आरक्षण का प्रतिनिधित्व, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किस बैकवर्ड क्लास का है या नहीं, इसको देख लिया जाए, तब किया जाए। लेकिन वाद विवाद में हमारे माननीय एडवोकेट जनरल का ओपिनियन आया, फिर उनका पुनः ओपिनियन आया, इसके आधार पर चुनाव अनाउंस हो गया। अब बहुत लिमिटेड इशू रह गया है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बहस हो गया है। माननीय चीफ जस्टिस करोल साहब और एस कुमार साहब के बेंच ने काफ़ी दोनों पक्ष को सुना है। दोनों पक्ष पर के दलीलों पर विचार कर रहे हैं लोग। अब देखिए क्या फैसला देता है, देते हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या पटना हाई कोर्ट निकाय चुनाव को आगे बढ़ा सकती है डेट को, क्योंकि 10 तारीख को ही पहला चरण का वोटिंग होना है? प्रश्न ये है जी कि जो आर्गुमेंट पिटिशनर की तरफ से हुआ है और सरकार की तरफ से जो आर्गुमेंट हुआ है, विशेष रूप से सरकार जो कह रही है कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन जो हम लोगों ने अलग बनाया है, उससे यह पर्पस सॉल्व हो जाता है जो कि घावली में और जो कि कृष्णमूर्ति के केस में डिसाइड हुआ है। यही मुद्दा प्रश्न है। लेकिन उस कमीशन के एम्स ऑब्जेक्टिव्स में ये नहीं लिखा गया है कि ये कमीशन इसलिए बना है कि म्यूनिसिपैलिटी के में क्या रिजर्वेशन हो ना रिजर्वेशन हो, इसके बारे में वो कमीशन तो बना नहीं है। फिर भी देखिए सरकार, मेरा तो विचार है, मेरा अपना व्यू है, अनुभव है, लेकिन माननीय न्यायालय क्या करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोनों व्यू पॉसिबल है, कोई भी जो एक सरकार का व्यू है वह भी पॉसिबल व्यू लगता है, और एक पिटिशनर लोगों का व्यू है वो भी एक व्यू है। लेकिन हमको लगता है कि जजमेंट यदि होगा भी इन पिटिशनर के पक्ष में कि रिजर्वेशन गलत हुआ है, तो भी चुनाव नहीं रोकेगा सरकार, हाई कोर्ट। पहले भी बहुत सारे ऐसे जजमेंट हुआ है कि लॉ का डिक्लेरेशन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, लेकिन उसका जिसको कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, लेकिन पेशेंस बचा नहीं, लेकिन वो आगे से लागू कर देता है कि अगले चुनाव से लागू होगा, अब जो हो गया है उसको रहने दीजिए। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि पॉइंट ऑफ लॉ पिटिशनर की तरफ से डिसाइड हो, लेकिन इस चुनाव को छोड़ दिया जाए, आगे से इसको लागू करने का निर्देश दिया जाएगा। यह भी एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि चुनाव को पोस्टपोन कर देंगे, क्योंकि उन्होंने लिखाया है कि जजमेंट रिजर्व होने के पहले ये लिखा गया था, आदेश हुआ है कि जो भी चुनाव होंगे या कराए जा रहे हैं या जो प्रोसेस हो रहा है, वो इसके रिट एप्लीकेशन के रिजल्ट के से गाइडेड होंगे, से प्रभावित होंगे। तो यदि रिट पिटीशन अलाउ हो जाता है तो जो चुनाव भी हुआ है वो निरस्त माना जाएगा। अब प्रश्न ये है कि इफेक्टिव रिलीफ कोर्ट क्या देता है। कभी कभी कोर्ट लॉ, आपने कहा ना, कभी कभी कोर्ट लॉ डिसाइड कर देता है किसी के पक्ष पे, लेकिन उसको जो कार्यवाही चल रही है उसको इंटरफेयर नहीं करता है, छोड़ देता है, कहता है कि अगले चुनाव से लागू होगा। वो भी एक पॉसिबिलिटी है। देखिए, कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया है कि 10 तारीख का जो चुनाव होना उसको आगे ले जाया जाए। क्या ये मामला भविष्य के लिए या फिर आने वाले समय के लिए एक उदाहरण साबित हो सकता है? देखिए, इस पर मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, जजमेंट आया नहीं है। जजमेंट 10 को पहला चरण का चुनाव है और 10 को जजमेंट आ जाए, कहीं 10:30 बजे सुबह जजमेंट आ गया तो चुनाव तो 10:30 बजे के बाद ही होगा, वैसे भी प्रभावित हो जाएगा। ये
माननीय लोग ऑनरेबल द चीफ जस्टिस करोल साहब और एस कुमार साहब अल्टीमेटली फैसला क्या देते हैं जी इस पर निर्भर करता है। क्या लॉ डिसाइड करते हैं? पहले लॉ डिसाइड करेंगे कि घावली का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, कृष्णमूर्ति का जजमेंट बिहार गवर्नमेंट और बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा माना गया है, फॉलो किया गया है या नहीं। यदि एक बार वो डिसाइड कर दिए कि वो बिना फॉलो किए चुनाव हुआ है तो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज होगा कि चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। आपके अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, क्या बिहार सरकार उस फैसला से कितना विपरीत चली और कितना वो बिना माने आगे बढ़ी है? मेरे अनुसार जी तो कृष्णमूर्ति और घावली के जजमेंट को बिहार सरकार या बिहार निर्वाचन आयोग इसके स्पिरिट के जो उसकी जो जजमेंट की आत्मा है उसको फॉलो नहीं किया है। बिहार सरकार नहीं फॉलो की? नहीं फॉलो किया है, ये मेरा विचार है। क्या लेकिन फॉलो करना चाहिए बिहार जरूर सरकार? जरूर चाहिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो जी देश के हर प्रदेश, हर संस्था पर बाइंडिंग है। जी ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ ही का एक प्रकार होता है, बाइंडिंग प्रेसिडेंस है, बाइंडिंग मानना है। अब लेकिन ये एक मेरा विचार है, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट का तो बहुत दूर तक क्या सोचता है, दोनों पक्षी बात सोचता है। फिर चुनाव में जो इतने खर्च हुए हैं, इतने लोग जो चुनाव लड़े हैं, नॉमिनेशन हो गया, नॉमिनेशन हो गया है, प्रचार हो रहा प्रसार हो गया है, इन सब बातों का तो यह भी पॉसिबिलिटी है कि जजमेंट को कह दें कि कानून नहीं फॉलो हुआ है, जी। फिर भी इसको लागू हम लोग इस चुनाव से ना करके अगले चुनाव से करें।